हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें क्या करेंगे, आप लोगों को केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कराएंगे। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आई, कोई 8-10 दिन हो गए होंगे। तबीयत मेरी ज़्यादा कुछ ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया हूँ और उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। नहीं तो अब तक मैं आपका माइंस कंप्लीट करा चुका होता, लेकिन अब थोड़ा ठीक है तबीयत मेरी, तो अब मैं वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। जिन्होंने नहीं देखी हैं पिछली 3 वीडियोस अमाइंस चैप्टर की, तो वो पहले देख के आइए, उसके बाद केमिकल रिएक्शन की वीडियो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करें। सबसे पहले देखते हैं बेसिक कैरेक्टर अमाइंस का। ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो बता ही चुका था मैं आप लोगों को कि प्राइमरी अमाइन क्या होता है। NH2 वाला प्राइमरी अमाइन है। 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएंगे तो ये सेकेंडरी है, और 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो ये टर्शियरी अमाइन बन जाएगा। ये सब बातें हम बता चुके थे, आपको पहले समझा चुके थे। बेसिक कैरेक्टर पे चलते हैं अमाइंस की। सबसे पहले कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ये बात आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी से दैट अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ऐसा क्या चीज़ है अमाइंस के पास में, किस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि अमाइंस जो हैं वो बेसिक है नेचर में, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, जब हमने देखा कि अमाइंस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, एक एसिड के साथ में, क्या बना देते हैं, एक सॉल्ट बना देते हैं। आपने रिएक्शन पढ़ी थी 10th क्लास में, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसी कोई रिएक्शन पड़ी थी ना। तो उसमें क्या होता था, ये तो एसिड अभी सबको पता है, HX एक एसिड होता है। जब ये एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में, इस बेस के साथ में, तो क्या बन जाता है, एक सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सॉल्ट बन जाता है। तो इस रिएक्शन से हम कंक्लूड करके ये कह सकते हैं, खाली एक यही रिएक्शन नहीं है, और भी बहुत सारी बातें होंगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन वी कैन से कि हाँ भाई अमाइंस जो हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से एक और रिएक्शन दिखाई है। जैसे RNH2 की जगह हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बेंजीन ग्रुप लगा दिया। तो देखो HCl से रिएक्ट कराया। यहाँ पे RNH2 और HX जनरल रिएक्शन लिख के दिखाई थी। यहाँ पे उसने बता दिया कि एनिलीन की रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ में कराते हो, तो क्या बन जाता है, एनिलीनियम क्लोराइड आप ऑब्टेन कर लोगे। एनिलीनियम क्लोराइड आप ऑब्टेन कर लोगे। यहाँ से आपको दिख भी रहा है, ये बन गया है। ये रहा R आपका, ये रहा NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट बन रहा है। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती थी। हमें पता है ये एसिड है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा नेचर में, बेसिक इन नेचर होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ भाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। आगे देखते हैं अमाइंस। ये जो सॉल्ट यहाँ से बने ना, ऊपर वाले सॉल्ट, अगर इन्हें आप वापस किससे रिएक्ट करा दो, किसी एक बेस से रिएक्ट करा दो। यहाँ पे किससे रिएक्ट कराया, इसे NaOH से रिएक्ट कराया। किससे, NaOH से। अब ये मत कहना कि Na दिख नहीं रहा है, हमने सिर्फ OH नेगेटिव लिख दिया यहाँ पे। आप चाहे तो आप NaOH भी लिख सकते हो। तो वापस से आप वही अमाइन ऑब्टेन कर सकते हो जिससे आपने क्या करी थी, स्टार्टिंग करी थी। मतलब जिस अमाइन से आपने सॉल्ट बनाया था, आप उस अमाइन को वापस से रीगेन कर सकते हो, उस अमाइन को वापस से बना सकते हो बाय रिएक्टिंग इट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन कराओगे, यहाँ से वाटर बनेगा और यहाँ से X नेगेटिव निकल जाएगा। उसके बाद में क्या बताया गया, देखिए अमाइन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। अमाइन सॉल्ट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर वगैरह हो गया, उसके अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं, उसके अंदर नहीं घुलेंगे। और क्या लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पे नोट्स नहीं हैं इसके मेरे पास में। जो नोट्स होंगे वो मैं PDF में नीचे अटैच कर दूंगा लिंक में। ये जो पार्ट अभी मैं बेसिक कैरेक्टर पढ़ा रहा हूँ, इसके नोट्स नहीं हैं। तो आप क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन हेडिंग डालोगे, बेसिक कैरेक्टर हेडिंग डालने के बाद अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, ये वाली लाइन लिख लेंगे और ये दोनों रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये वाली लाइन लिखेंगे और ये वाली रिएक्शन भी आप वापस से लिख लेंगे और सॉल्युबिलिटी में ये डाल के लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर। अब बेसिक नेचर समझ लेते हैं इसका। ये देखो RNH2 है, इसे रिएक्ट कराया किसके साथ में, H2 वाटर के साथ में। क्या बना, RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये सबको पता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो OH नेगेटिव आयन फर्निश करता है, नहीं हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करता है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे आर नोन एज बेसिस। तो यहाँ पे हमने जब वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन कराई तो इसने OH नेगेटिव आयन फर्निश कर दिए। इस रिएक्शन से भी बता सकते हैं हम कि ये एक बेस है। इस रिएक्शन से भी हम क्या बता सकते हैं कि ये एक बेस है। अब OH नेगेटिव जितना ज़्यादा बनेगा, OH नेगेटिव जितना ज़्यादा फर्निश होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितना कम OH नेगेटिव बनेगा उतना ये वीक बेस होगा। ये भी तो बात सबको पता है। तो अगर आप चाहो तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, वहाँ से आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हो। KB बोलेंगे इसे यहाँ पे, क्योंकि वो बेस की बात हो रही है।
तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए RNH3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव और नीचे क्या आ जाएगा RNH2। H2O क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि लिक्विड है। आपको याद होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब एक्सप्रेशन लिखा करते थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्वस लिया करते थे, लिक्विड और सॉलिड को हम लोग हटा दिया करते थे। ये हो गया। अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि OH नेगेटिव की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी या OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा KB की वैल्यू होगी, PKB नहीं KB की वैल्यू होगी। और ये हमें पता है कि हायर द वैल्यू हायर द कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव स्ट्रॉन्गर इज द बेस, ये सब जानते हैं। तो क्या कह सकता हूँ मैं कि हायर द वैल्यू ऑफ OH नेगेटिव हायर विल बी द वैल्यू ऑफ KB एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। जितनी ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन उतनी ज़्यादा KB की वैल्यू, जितनी ज़्यादा KB की वैल्यू उतना अच्छा वो बेस हो जाएगा। अब ये भी पढ़ा था आपने कि PKB की वैल्यू जो होती है वो कैसे निकलती है, माइनस लॉग KB से निकलती है। जैसे pH निकालते थे ना हम लोग, याद होगा pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन, ये तो होता था। तो KB कैसे PKB कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग KB। अब यहाँ से क्या दिखता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, माइनस नेगेटिव साइन लग रहा है ना, माइनस लॉग KB। तो इसका मतलब जितनी बड़ी वैल्यू KB की होगी उतनी छोटी वैल्यू PKB की होगी। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जितनी बड़ी वैल्यू KB की, ध्यान से सुन लेना, इसको रिपीट कर लेना वीडियो को, बड़ी छोटी में कोई कन्फ्यूजन हो जाए आपको तो जितनी बड़ी वैल्यू KB की, रिपीट कर रहा हूँ, जितनी बड़ी वैल्यू KB की उतनी छोटी वैल्यू PKB की। और जितनी बड़ी वैल्यू KB की थी इसका मतलब था क्या कि वो उतना अच्छा बेस था, उतना स्ट्रॉन्ग बेस था। तो कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसके लिए PKB की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। तो स्ट्रॉन्गर द बेस हायर विल बी द वैल्यू ऑफ KB एंड लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ PKB। इस बात से आप सब समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पढ़ाई है मैंने आपको, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं 11th क्लास में भी। तो आप करना क्या है, उसके बाद जो ऊपर बताया आपको मैंने, उसके बाद आप ये वाली लाइन लिखेंगे, द रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद मिनरल एसिड टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट शोज दैट दीज आर बेसिक इन नेचर। अमाइंस हैव, ये नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, अमाइंस के पास में एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम पे, जिसकी वजह से वो क्या है, लुईस बेस है। लुईस बेस जानते ही थे आप, लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट कर देते हैं उन्हें हम लुईस बेस बोलते हैं। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि अमाइंस के पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, या इलेक्ट्रॉन डोनर ना बोल के आप बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जो होती हैं वो लुईस बेसेस होती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ जो होती हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होती हैं, लुईस एसिड होती हैं। तो इस तरीके से समझ लो। तो ये क्या है, एक लुईस बेस है। ये लाइन लिखने के बाद में आप क्या करोगे, ये वाली एक्सप्रेशन लिखोगे पूरा यहाँ तक, और ये वाली लाइन लिख लोगे कि KB की वैल्यू और PKB की वैल्यू वाली जो बात आपको बताई गई, ये टेबल वाली लाइन नहीं लिखेंगे आप। इतनी बात क्लियर। आगे चलें। अब किस तरीके से वैल्यू वेरी करेगी अगर आपने अल्काइल ग्रुप चेंज कर रहे हो आप, तो वो देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे ये वाली लाइन लिखोगे आप, पहले यहाँ से पहले समझ लेते हैं क्या है। ये सब NCERT से ही चल रहा है, आप NCERT अपने सामने खोल के रखिए और मैच करते चलिए। मेरा तरीका यही है कि मैं NCERT से ही पढ़ाता हूँ। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस I इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। Their PKB values lies in the range of this. On the other hand, aromatic amines are weaker bases than ammonia due to electron withdrawing nature of aryl group. ये बात छोड़ दीजिए, आप क्या लिखा है यहाँ पे समझिए। एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस सब जानते ही होंगे। एलिफेटिक अमाइंस कौन से होते हैं, जिसमें अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, RNH2, ये एलिफेटिक अमाइन है। जिसमें ये अल्काइल ग्रुप क्या होगा, एक एरोमेटिक होगा, लाइक बेंजीन। देखिए एनिलीन की बात करूँ तो एनिलीन एक एरोमेटिक अमाइन है, C6H5NH2। और CH3NH2 की बात करूँ तो वो एक एलिफेटिक अमाइन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एलिफेटिक अमाइन जो हैं वो स्ट्रॉन्गर बेसेस हैं अमोनिया के कंपैरेटिवली। अमोनिया तो आप समझते हो ना, अमोनिया क्या है, ये है अमोनिया, ठीक है। अगर मैं बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करूँ, सॉरी ये मैंने दो लोन पे दोनों उस पर लगा दिए थे, ये है आपका अमोनिया। इससे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, एलिफेटिक, यहाँ पे एलिफेटिक लिख देंगे। और इससे बेकार बेस कौन है, एरोमेटिक। क्यों है ऐसा, अब अभी आपने बात समझी थी, ऊपर मैंने बताई थी कि जो अमोनिया है वो बेसिक है नेचर में, या अमाइंस जो है वो बेसिक है नेचर में। क्यों, क्योंकि उनके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है जिसको वो डोनेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर नोन एज लुईस बेसिस। तो इस बेसिस में मैंने बोला था कि लुईस बेस है। अब जितना ज़्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर होगा, बात समझना ध्यान से, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर होगा
जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ा दोगे आप किसी भी तरीके से, उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं वो बेसिस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की अगर आप टेंडेंसी बढ़ा दो तो मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ा रहे हो आप। बात समझ में आ रही है ना? तो एलिफेटिक अमाइंस में क्या है? एलिफेटिक अमाइंस का मतलब है CH3NH2। CH3NH2 ये भी एक एलिफेटिक अमाइन है, मिथेन अमाइन जिसे हम बोलेंगे। CH3 कैसा है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, सबको पता है। तो ये क्या कर देगा? ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इंक्रीज कर देगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो नाइट्रोजन कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पहले के कंपैरेटिवली आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसका मतलब उसकी बेसिसिटी बढ़ गई होगी एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि वाई आर एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। अब एरोमेटिक अमाइंस की बात कर लेते हैं। देखो अब एरोमेटिक अमाइंस में क्या कहानी है? एरोमेटिक अमाइंस का मतलब है कि आपने बेंजीन लगा दिया। देखो बेंजीन लगा के दिखा देते हैं, ये हो गया बेंजीन और ये लगा दिया इसमें आपने NH2 ग्रुप। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन से अपनी तरफ खींच लेता है। डबल बॉन्ड यहाँ बना लेगा, नेगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे करके यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस तरीके से एक एक करके नेगेटिव चार्ज घूम जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े भी हैं आपने और दोबारा देखेंगे भी हम अभी नीचे। तो ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी इसने। नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे जिसकी वजह से वो बेसिक कैरेक्टर दिखा रहा था, वो बेंजीन ने अपने पास ले लिया। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर खत्म हो गया, उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे उसके पास में, तो क्या उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ा या घटा? बेसिक कैरेक्टर था क्या कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी, और उस पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे तो लूज़ कहाँ से करेगा उन्हें? तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर घट गया एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस अमंग एलिफेटिक अमाइंस, अमोनिया एंड एरोमेटिक अमाइंस, एंड एरोमेटिक अमाइंस आर वीकेस्ट बेसिस अमंग एलिफेटिक अमाइंस, अमोनिया एंड एरोमेटिक अमाइंस। बात इतनी क्लियर हुई होगी सबको। वो चीज़ें आप यहाँ पे देख भी सकते हो, टेबल में कंपैरिजन करके दिखा रखा है पीकेबी की वैल्यू से। पीकेबी की वैल्यू जिसकी जितनी कम वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। ये ध्यान रखनी है बात आपको। वैल्यू के बिहाफ पे भी एक नंबर में MCQ आ सकता है। 4 ऑप्शन गिवन होंगे, चारों की पीकेबी की वैल्यू गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा कि कौन अच्छा बेस है। तो जिसकी पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना अच्छा बेस होगा। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए, उसके बाद है स्ट्रक्चरल बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस। नोट करने का तो मैं बता ही चुका था आपको, यहाँ तक नोट करना है। ये टेबल में कुछ नोट करना नहीं है आपको। नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे स्ट्रक्चर बेसिसिटी और रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस। नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाएंगे। अब तो रेगुलर वीडियोस आया करेंगी आपकी, यहाँ से आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू कैन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।